Unacademy. हेलो जी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो अच्छा, अभी एग्जाम का डर आपने बना रखा पूरा। साउंड अब बढ़ गई होगी, है ना। अभी साउंड बढ़ गई। अच्छा, अभी बच्चे धीरे धीरे एग्जाम से जैसे बाहर आते हैं, हम लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि एग्जाम कैसा आया है। अच्छा, जीएस में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि यार जीएस का हाल जो है एकदम बेहाल हो चुका है। मैम डर लग रहा है। अरे डरना नहीं, अब क्या डर के फायदा, है ना। वो तो पहले तैयारी करते हुए ना ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार हम लोग कर लेंगे। ठीक है। चलो देखो यार, एक तो जीएस में ना तुम आज का पेपर जैसा भी आए, जो बहुत रिपीटेड टॉपिक होते हैं कि यार ये टॉपिक हमेशा ही आता है, उन टॉपिक को ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करो। जैसे तुम लोग पॉलिटी करते हो तो आर्टिकल पढ़ो। हो सकता है शिफ्ट में आए और ना भी आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैं तो जीएस में 8-10 क्वेश्चन करके आऊँगा। देखो यार, वो तुम्हारी मर्जी है। लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आराम से करके आए, है ना। तुम घर से सोच के जाओगे 8 करके आऊँगा, वहाँ जाके 4 ही कर पाओगे। मतलब नहीं है उसका। रेमो सर आ रहे हैं भाई, अभी आ रहे हैं रेमो सर भी। बिल्कुल बिल्कुल। डर लगता है सर, बिल्कुल लगता है, मैं कब कह रहा हूँ। और अगर तुमने मेरी बात सुनी होगी तो ये तुम्हें पता है, जिसको डर नहीं लग रहा तो दो ही बंदों को डर नहीं लगता है। या तो जो कुछ नहीं पढ़ के गया, जो घर से चला है कि भैया हमने तो सर पे बांध लिया कफन, कोई डर नहीं, है ना। या जो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भर गया, तो उन दो लोगों को डर नहीं लगता। बाकी जो लोग तैयारी ठीक ठाक तरीके से करके जा रहे हैं वो डरते हैं, और डरना एकदम सही है। रीजन इसका तुम्हें पता है, जिसको गाड़ी चलानी आती है, जिसको नहीं आती वो ठोकेगा, और जिसको बहुत को ओवर कॉन्फिडेंस है वो ठोकेगा। जो हल्का सा डर बिठा के चलेगा ना, हमेशा बढ़िया चलाएगा। तो वो डर होना चाहिए। जब तुम एग्जाम में जाओगे तो हल्का वो डर जरूरी है, वो नंबर दिलवाता है। ज्यादा नहीं डरना, हाथ कांप रहे हैं सर, कंप्यूटर नहीं चल रहा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, अभी देखते हैं जरा किन बच्चों का भी आने लगा है। लैपटॉप दीजिए, थोड़ा हम लोगों को पता चलेगा। पेपर मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, ठीक है। तो आज का ना हम पे जल्दी से क्वेश्चन जो है हम लोग मिलने शुरू हो जाएगा, हम आपसे शेयर करते हैं कि क्या क्या सवाल किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डर जीके का ही है यार, क्योंकि जो जीके जीएस वाला मामला है ना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मामला हो गया है ना। कि 7-8 टॉपिक हैं, करंट अफेयर है, कहीं कुछ है, लेकिन फिर भी अगर ठीक ठाक तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, उनको पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तुम अब उन क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो जो जिंदगी में पहली बार तुम ही देख रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वो सवाल करेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, रेमो सर आ रहे हैं भाई, चिंता मत करो, क्वेश्चन के साथ ही रेमो सर आएंगे, है ना। जैसे ही रेमो सर प्रकट होंगे, क्वेश्चन भी प्रकट होंगे। मैथ्स मॉडरेट आया था आज की शिफ्ट में। उमंग, आज तुम्हारा पेपर था। ठीक है आज। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर है, कोई बच्चा है जो हमारे चैट सेक्शन में है? जिन बच्चों का पेपर है चैट सेक्शन में कोई है उनमें से? सर आप चलो साथ, मैं साथ में चलूं क्या, या मेरी उम्र निकल गई, मुझे भारी रोक लेंगे, है ना। अच्छा, उमंग इंग्लिश और रीजनिंग, अच्छा उमंग का आई थिंक पेपर है। उमंग अगर पेपर है तो एक बार बताओ बेटा, पेपर आया कैसे, मुश्किल आसान कैसा। और आधे बच्चे ना पेपर आके ऐसे ही बोल देते हैं बाहर, अरे मुश्किल था भाई। वो तैयारी पे भी पूछ लो उनसे कि तैयारी कैसे हुई है। चलिए सर, अब रेमो सर को हम बुलाते हैं। रेमो सर, क्वेश्चन लेकर आना आप। चलिए, रेमो सर आते हैं, करिए। हेलो। सो अभी मैं सीधे सेंटर से ही फ्लाइट लेके यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी बच्चे बाहर ही नहीं निकले हैं तो सवाल तो नहीं बताए जा सकते, पर आ गए हम। 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे, ये था इवेंट 10 बजे, 10 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से एक कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अगली शिफ्ट है और कितने लोग मजे लेने आए हैं जिनका एग्जाम 27 को है। ठीक है, पहली शिफ्ट का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिएक्शन सभी तक पहुंचे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मतलब इस लाइव सेशन को लाइक कर दो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर अभी एग्जामों की पूरी टीम आ चुकी है। हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं। अर्श मैम की क्लास 3 बजे होती है, मेरी क्लास रोज 8 बजे होती है, दीपक सर 9 साढ़े 9 बजे क्लास लेते हैं रात को यूट्यूब पर। तो हमें आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको हमें यूट्यूब पर फ्री देखने को मिलेगा, बाकी कोर्सेज भी हमारे हैं। तो अभी बेटा जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये बड़ा ही ऑकवर्ड होता है कि पहले आके खड़े हो जाओ, पर खड़े होना पड़ता है। ठीक है, और सवाल आते हैं थोड़ा लेट, आपको सबसे सही एनालिसिस मिलेगी
क्योंकि जो हमें पूरी डिटेल 10:30 तक मिल पाती है एक्चुअली। 10:30 तक हमारे पास कॉल भी आ जाएगी प्रॉपर। सेंटर पे भी हमारे लोग हैं जो गए हैं, बट तब तक हमें ऐसे ही बातचीत करनी है तो बातचीत करते हैं। तो तुम लोग बताओ जीवन में क्या चल रहा है, क्या मन में आपके चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको आपकी तैयारी में, आप मुझे बता सकते हो। कुछ ऐसे नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में जल्दी बताइए। देखो जल्दी जो बताते हैं वो झूठ बताते हैं। कई सारे लोग ना क्वेश्चन पहले ही बताने लगते हैं बिना बाहर आए हुए, ठीक है। तो हम ऐसा काम करेंगे नहीं, हमें क्वेश्चन मिलेगा तभी हम बता पाएंगे बेटा आपको। एक YouTube पे किसी ने शिफ्ट के आंसर क्वेश्चन सब डाल दिए पहले एक ही? घंटा पहले, पेपर से पहले तो आप लेके क्यों नहीं आए? सर वो 1 घंटा पहले बच्चे एंटर किए नहीं। राइट, तो टेंशन ना लें। देखिए पेपर जैसा भी आता है सबके लिए आता है, बट पहली शिफ्ट में जो रिएक्शन होता है, जो रेस्पॉन्स होता है बच्चों का, उसके बाद ये होता है कि अगली शिफ्ट के लिए थोड़ा प्लानिंग आसान हो जाती है। मन में जो मेन संशय होता है, पहला संशय ये होता है कि पेपर कहीं कुछ बहुत अलग किस्म का तो नहीं आ रहा है। पहला सरप्राइज जो चेक करना होता है मैं। दूसरा हमें ये चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं जिनसे पहले कम आते थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, मेनली सरप्राइज चेक करना होता है। फिर जीएस में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर कब से कब तक पूछी जाएगी। दीपक सर, करंट कब तक आपको लगता है आएगा, किस पीरियड का? सर जनरली अगर हम एसएससी का पैटर्न देखते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर हम लोग पढ़ के जाना चाहिए, मतलब 12 महीने का। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि जो बच्चा 6-7 महीने पहले तैयारी करने लगता है तो 12+6 का हम लेके चलते हैं कि 1 साल का तो अच्छे से करो, और उसके जो 6 महीने बाद का बचता है इंपॉर्टेंट चीज देख लो। क्योंकि एसएससी कई बार हमें देखने को मिला है कि वो 1 साल से पुराना भी पूछ लेता है। जैसे कोई स्कीम्स हो गई 2-4 साल पहले की चली हुई आज भी चल रही हैं, उनसे पूछ लेते हैं स्टार्टिंग डेट बताओ भाई। तो 1 साल का तो कम से कम करके जाओ। और मेनली अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स या कोई ऐसी न्यूज जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो तो उनको थोड़ा सा आप देख के जाओ, वहां से ज्यादा करंट अफेयर आता है। और वेटेज अब करंट अफेयर का अच्छा खासा बढ़ चुका है। पहले 1-2 क्वेश्चन आता, पिछली बार 4-5 सवाल हमें देखने को मिल ही रहे हैं। तो करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज करो, सेंसस 2011 पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। तो ये 2-3 चीजें जो आपको थोड़ा सा बूस्ट करेगा नंबर बढ़ाने में जीएस में। बाकी तो एक बार अभी पेपर आएगा तो और आइडिया लगेगा हम लोगों को। ओके, दो चीजें और भी बता देता हूं जब तक अभी क्वेश्चंस आएंगे, उसके पहले बात तो कर ही रहे हैं हम लोग। पेपर का जो रिएक्शन है, जैसे अगली शिफ्ट में जो बच्चा जा रहा है, देखिए आपके पास उतना वक्त नहीं होता है कि आप तुरंत ही अपने आप को मोल्ड करके एडजस्ट कर पाते हैं। इस शिफ्ट की एनालिसिस को, जो भी चीजें आपको पता चलेंगी, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा हिल जाओ, कि आपको लगे कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, आसान आए या फिर थोड़ा मॉडरेट आए, जैसा भी आए, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ही काम करना है। फायदा ये हो जाता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई चलो जीएस इस तरीके से आ रही है, इंग्लिश इस तरीके का आ रहा है, मैथ्स इस तरीके का आ रहा है। तो मेंटली आप रेडी हो जाते हो, थोड़ा सा मन से तैयार हो जाते हो कि ठीक है ये चीज पहली शिफ्ट में आई तो दूसरी शिफ्ट में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। पहली शिफ्ट वाला बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है, उसको नहीं पता कि पेपर किस तरह से आएगा। जहां तक मुझे लगता है कोई खतरनाक पेपर नहीं आएगा, पेपर वैसा ही आएगा जैसे आता है, नॉर्मल पेपर होगा। और सब लोग जो भी अच्छी तैयारी करके गए हैं वो बहुत 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 अच्छा करके आएंगे। मैम, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि इंग्लिश में किस तरह का परिवर्तन देख रहे हो आप, या वो स्टैंडर्ड पैटर्न इंग्लिश ही चल रही है प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता है कि सर क्या हो गया है, पहले अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहा था सीधा कि इसका सिनोनिम बताओ या इसका एंटोनिम बताओ या फिर स्पेलिंग करेक्शन बताओ, अब बस उसको लेंदी कर दिया है उसने। क्योंकि क्वालिफाइंग है तो थोड़ा टाइम भी वेस्ट करते हैं बच्चे, तो लेंदी कैसे कर दिया है कि अब सेंटेंस दे के बोल रहा है कि सवाल आपके सामने है और बताओ कि इस सेंटेंस में इसका सिनोनिम क्या होगा, या ये वाला वर्ड लिखा हुआ है नीचे, ऑप्शंस गिवन है, इस सेंटेंस में ये वर्ड लिखा हुआ है, ऑप्शंस नीचे गिवन है जो कि सेंटेंस से नहीं होंगे, तो उसमें इसका सिनोनिम क्या होगा या इसका एंटोनिम क्या होगा। और अगर मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले जो हम अभी 2021 तक देखते आ रहे थे, सीधा क्वेश्चन 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसमें से आपको पिक करना है। लेकिन अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम पैटर्न में कि पूरा पूरा लेंथ आ रही है, पूरे पूरे सेंटेंसेस आ रहे हैं और उस सेंटेंस में से आपको पूछना है। एनालिसिस आ चुकी है, सबसे पहले मैम आप बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? आप बोर्ड पे लिखेंगे। हेलो, हाँ राम। अच्छा अच्छा, पेपर देखिए, पहला जो रिएक्शन है कि पेपर कुछ खास नहीं है, जैसा आता था वैसा ही आ रहा है। तो आप में से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं पूछूं, सबसे पहला जो बच्चा जानना चाहता है अगली शिफ्ट का, राम, वो ये है
कि करंट अफेयर्स किस पीरियड का पूछा गया और करंट अफेयर से कितने सवाल आए? पुराना भी था, नवंबर 2021 का भी पेपर देखने को मिले थे। हाँ, 4-5 क्वेश्चन थे करंट के। 4-5 क्वेश्चन करंट के आए मैम, करंट के 4-5 क्वेश्चन आए हैं। और इसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, नवंबर 2021 का भी सवाल था एक। हाँ, ओके, और बाकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो किस पीरियड से थे? स्टैटिक जीके ज्यादा था थोड़ा ना, करंट का स्टैटिक टाइप का बोल। तो जीके में आप क्लासिफिकेशन बता सकते हो कि स्टैटिक का क्वेश्चन था कुछ, हाँ, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते फिक्स कि कौन सा टाइम पीरियड था वो। अच्छा अच्छा। जीके में मतलब कुछ ऐसा सरप्राइज था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह तो नहीं थे ना? थे, वो भी थे। स्टेटमेंट वाले सवाल भी थे। हाँ, ओवरऑल जीके आपको कैसी लगी? ज्यादा नहीं। जीके अच्छा बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं था कि इजी साइड नहीं बोलेंगे जीके को। जीके इजी नहीं था। ओके, जीके इजी नहीं था, अच्छा था जीके। अगली शिफ्ट वाले बच्चे कुछ कर सकते हैं या ऐसे ही जाएं अब? सर अभी कुछ जीके में कुछ किया नहीं जा सकता, बाकी सब में कुछ ऐसा है नहीं सकते। ठीक है, तो मैं सेक्शन वाइज नाम आपसे पूछता हूँ, एक एक करके आप मुझे चीजें बताएंगे, ठीक है? और थोड़ा सा अगर आप क्लासिफिकेशन बता पाओगे तो मैं आसानी से इसको व्यक्त कर पाऊंगा बच्चों के सामने। ठीक है। ठीक है, तो एक तो मुझे आप ये बताओ कि आते हैं एक एक करके। मैथ्स के बारे में पूछूंगा मैं पहले, ठीक है? तो मैथ्स में किस तरह का पेपर था, जरा मैथ्स का थोड़ा बताइए। मैथ्स का पेपर इजी था, हम्म, ठीक है, बट ये रेंज का इक्वेशन जो पिछली 2022 में से हम पूछना स्टार्ट किया वो ये कैसे हो रहा है? और हाँ, एक नहीं, मुझे डिविजिबिलिटी नहीं पूछा था इन्होंने। हाँ हाँ,